बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके हाज़िर हुए हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में। बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं और ये कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं, बाइनरी ऑपरेशन की जो टाइप्स हैं ये होती हैं एडिशन, बेसिक टाइप्स हैं। एडिशन के बाद आ गया सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद आ गया डिवीजन। ये चार बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। इनको कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं कि बाइनरी के अंदर एडिशन जो है इसको कैसे किया जाता है। एडिशन करने से पहले कुछ रूल्स हैं, ये आप याद रख लें। जब भी आपने बाइनरी में एडिशन करनी है उसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है, 0 + 0 = 0। दूसरा रूल है 0 + 1 = 1। उसके बाद तीसरा रूल है 1 + 0 = 0। चौथा रूल है 1 + 1 = 1 0। इसमें 0 हमारा रिजल्ट होता है और 1 जो है इसको कैरी करते हैं। और पांचवा रूल है 1 + 1 + 1 = 1 1। ठीक है, 1 हमारा रिजल्ट होता है और ये 1 जो होता है कैरी होता है। अब जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है उसको लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि बुक में आप जो है इसको करें 1 1 0 1 को ऐड करें 1 0 1 1 के साथ। तो अब इसको ऐड कैसे करेंगे। 1 और 1 हमारे पास रूल क्या था, 1 और 0 होता है। 0 हमारा रिजल्ट में आ जाएगा, ये वाला जो 1 है हमारा कैरी हो जाएगा, यहाँ पे कैरी आ जाएगा। फिर ये 1 और 1 आ गया, 1 0 1। तो 1 और 0 क्या होता है 1, फिर +1। तो 1 और 1 क्या होता है, फिर 0 1 0 होता है, 0 आ जाएगा और 1 यहाँ पे फिर से कैरी आ जाएगा। अब हमारे पास ये कैरी वाला 1 है, फिर उसके बाद ये वाला 1 और उसके बाद ये नीचे 0। 1 और 1 क्या होता है 1 0, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, और +0 ये क्या होगा 1 0 ही होगा। ठीक है, 1 0 फिर बनता है 0, यहाँ पे हमारा रिजल्ट में आ जाता है। 1 जो है यहाँ पे कैरी में चला गया। तो इसका हमने क्या पढ़ा था, 1 1 और 1 जो है इनके क्या रूल्स होते हैं, ये 1 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर आएगा 1 1। ठीक है, तो अब ये देखें 1 1 0 0 ये हमारा बन गया है आंसर। ठीक है, ये एडिशन के इस तरह एडिशन करते हैं। फिर अगर एक आप अपनी एक्सरसाइज देखें, उसके अंदर एक क्वेश्चन है 7 ± 4। 7 को आप ऐड करें 4 के अंदर। ठीक है, अब जो है पहले तो हमारे पास जो पहले हमने एग्जांपल की है उसके अंदर हमने देखा है कि जो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई थी वो सारी पहले से ही बाउंड्रीज में थी। अब जो है उसने डेसिमल में दे दिए, वो कहता है इसको ऐड करके बताएं। तो अब इसको ऐड कैसे होगा, सबसे पहले 7 जो है इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 2 3 बार 6 1 तो 1 बार 1। ठीक है, तो ये इसका कितना आ गया 1 1 1। इसको हमने 4 बिट में लिखना है, 0 हम एक खुद से ऐड कर देंगे। ठीक है, ये होगी 7 की बाइनरी फॉर्म। इसी तरह ये जो 4 है इसकी बाइनरी फॉर्म बनानी है। ठीक है, 4 की बाइनरी फॉर्म कैसे बनाएंगे, 4 इसकी बाइनरी फॉर्म बनाएंगे 2 2 1 0 0। ठीक है, 4 की बाइनरी फॉर्म हमारे पास क्या आ गई 1 0 0। अब ये भी 3 बिट्स हैं,
तो एक बिट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ये हो गया 4। लेकिन ये 4 की बाइनरी फॉर्म है, लेकिन हमारे पास क्या है -4। तो -4 की बाइनरी फॉर्म कैसे बनेगी? तो इसके लिए हमें इसका लेना है 2's कम्प्लीमेंट। क्या लेना है? 2's कम्प्लीमेंट। 2's कम्प्लीमेंट किसी भी बाइनरी फॉर्म का कैसे लेते हैं? उसका पहला रूल होता है कि जो भी आपके पास बिट्स होती हैं उसको इन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारे पास ये जो बिट्स हैं इसको हम इन्वर्ट करते हैं, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, इस 0 का भी 1 हो जाएगा और इस 0 का भी 1 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब अब इनको इन्वर्ट कर लेते हैं, इसके अंदर हम 1 ऐड करते हैं। 1 ऐड करेंगे तो 1 और 1 क्या होता है, हमने रूल में पढ़ा भी था, 1 0 होता है, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, ये फिर 1 1 होता है, फिर 0 आ जाएगा यहाँ पे और 1 आगे कैरी चलेगा, 1 0 1 होता है और 1 का 1। ये इसकी आ गई -4 की बाइनरी फॉर्म। ये किसकी आ गई? -4 बाइनरी फॉर्म। 4 की बाइनरी फॉर्म थी 0 1 0 0। हमारे पास जो है क्वेश्चन के अंदर था 7 को ऐड करें -4 के अंदर, लेकिन हमने तो बाइनरी फॉर्म निकाली थी 4 की। तो 4 को -4 बनाना है तो बनाएंगे कैसे? जो हमारे पास 4 की बाइनरी फॉर्म आती है उसको हम उसका 2 का कम्प्लीमेंट लेंगे। 2 का कम्प्लीमेंट लेने का क्या रूल होता है? पहला रूल होता है इन्वर्ट ऑल बिट्स। जितनी भी हमारे पास बिट्स हैं उनको 0 इन्वर्ट कर दें। जैसे हमारे पास ये बची बिट थी, 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया, 0 को 1 कर दिया। और दूसरा रूल क्या होता है, जो आपने इन्वर्ट की होती है बिट उनके अंदर ऐड करते हैं 1 को। तो ये हमारे पास रूल होते हैं 2's कम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास 7 की बाइनरी फॉर्म थी और 4 की बाइनरी फॉर्म थी, इनको ऐड करते हैं। 7 की क्या हमारे पास बाइनरी फॉर्म है? 0 1 1 और 1। इसके अंदर हम -4 की बाइनरी फॉर्म ऐड करेंगे, 1 1 0 0। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? वही जो बाइनरी के हमारे पास रूल्स थे ये वाले, इनको अब आपने ज़हन में रखना है और इन्हीं के रूल को देखते हुए हमने ऐड करना है इसको। 1 0 कितना होता है? 1। यहाँ पे हमने रूल में भी देखा था 1 0 कितना होता है? 1 होता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 1 0 1 होता है। उसके बाद ये देखें 1 और 0, ये भी वही रूल है, 1 0 1। ठीक है। 1 0 1 आ गया। फिर उसके बाद 1 और 1 हमारे पास क्या होता है? रूल में हमने देखा था 1 और 1 होता है हमारे पास 1 0 0 हमारे पास रिजल्ट में होता है, 1 कैरी होता है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, 1 और 1 में 0 लिखेंगे और 1 यहाँ पे कैरी कर देंगे। अब क्या है, ये 1 0 1 हो गया। 1 और 1 क्या होता है हमारे पास? ये हमने देखा था 1 0 होता है, 0 और 1। ये हमारे पास आंसर ऐड हो गया, दोनों जो बाइनरी फॉर्म थी ऐड हो गई। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है जो हमने स्टार्ट किया था, हमने 4 बिट्स में लिखा था। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी बिट्स हो गई? 5 हो गई, 1 2 3 4 5। तो 5वीं जो बिट है लेफ्ट मोस्ट बिट, इसको हम जो है वो क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो बाकी जो बिट्स बनेगी ये हमारा आंसर होगा 0 0 1 1। ठीक है। ये थी एडिशन। इसी तरह अगर हमने सब्ट्रैक्शन करनी है इसके अंदर बाइनरी फॉर्म में, तो वो कैसे करेंगे उसका भी मैं आपको भी बताता हूँ कि सब्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह की जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है, आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, सब्ट्रैक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बुक की जो एग्जांपल है वो देखते हैं कि वो क्या है। वो कहता है कि सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 9। ठीक है जी। इन बाइनरी, ये अगर आप अपनी बुक देखें, बुक के पेज नंबर 37 पे ये वाली एग्जांपल है ना। इस एग्जांपल में अब हमने 6 भी हमारे पास क्या है, डेसिमल है।
ठीक है, जिसकी कोई बेस नहीं लिखी होती उसकी जो है वो बेस डेसिमल होती 10 होती है। इसी तरह 9 भी हमारे पास डेसिमल है, इसकी भी बेस जो है वो 10 है। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जो हमारे पास 6 और 9 है इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 6 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 3 0, 2 1 1 1 0 आ गया, 1 1 0। ये 3 बिट्स हैं, हम एक बिट अपने पास से ऐड कर देते हैं, 4 बिट्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। फिर इसी तरह अब जो ये जो 9 है 9, इसको भी हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना। 2 4 बार 8 और एक हमारे पास रिमाइंडर होगा, फिर 2 2 1 0, फिर 2 1 0। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ गया, 9 की बाइनरी फॉर्म आ गई 1 0 0 1। ठीक है, हमेशा ये बॉटम में याद पढ़ते हैं, आपने याद रखना है इनको। ठीक है, जब भी बाइनरी फॉर्म बनाते हैं डेसिमल की तो बॉटम से टॉप में आती है। अब हमारे पास ये बाइनरी फॉर्म में आ गए, किस फॉर्म में आ गए हैं, बाइनरी फॉर्म में। तो अब हमने सब्ट्रैक्ट 6 करना है, 6 जो है उसको माइनस करना है किसमें से, 9 में से। तो 6 जो है 9 में से माइनस करेंगे, तो सबसे पहले तो अब बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा होगा 2। अच्छा, एक और चीज़, अब ये 9 में से 6 माइनस करना है, क्योंकि जो 9 है इसको कहते हैं माइन्यूटेड। क्या कहते हैं, माइन्यूटेड। और ये जो 6 है इसको कहते हैं सबट्रेंड। क्या कहते हैं, सबट्रेंड। अब ये जो हमारा 6 है इसको हमने इसका 2's कम्प्लीमेंट लेना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो सब्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है अगर हम ये इनको कन्वर्ट करेंगे, माइनस ऐड करेंगे जो, तो फिर हमारा जो आंसर ठीक नहीं आएगा। इसके लिए ज़रूरी है जो आपका सबट्रेंड है 6, इसके जो बाइनरी फॉर्म है उसका 2's का कम्प्लीमेंट लेना जो है वो ज़रूरी है। 2's कम्प्लीमेंट ऑफ सबट्रेंड। ठीक है, 2's का कम्प्लीमेंट, सबट्रेंड का जो कम्प्लीमेंट है वो लेना जरूरी है। तो सबट्रेंड की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 1 1 0। ठीक है, इसका हमने कम्प्लीमेंट लेना है, 2's कम्प्लीमेंट। तो 2's कम्प्लीमेंट लेने का पहला रूल क्या था, पढ़ा था हमने, इन्वर्ट ऑल बिट्स। तो इसकी जो बिट्स हैं उनको इन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 1 क्या हो जाएगा, 0 1 क्या हो जाएगा, 0 और 0 क्या हो जाएगा, 1। फिर दूसरा स्टेप पड़ा था ऐड 1 ऐड करें जो आपने इन्वर्ट बिट किए। ये जो हमारे पास ओरिजिनल थी और ये इन्वर्टेड बिट्स, और इनके अंदर हमने 1 ऐड करना है। तो 1 और 1 क्या होता है, 1 0 होता है, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 हमारे पास कैरी आ जाएगा, ये भी 0 ऐसे, और ये 1 0 1 0 हमारे पास इसका 2's कम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो ये 6 की बाइनरी, 9 की बाइनरी फॉर्म हमारे पास क्या है एक्चुअल में, ये वाली 1 0 0 1। और 6 की हमारे पास अब बाइनरी फॉर्म क्या होगी, ये वाली नहीं। जब भी आपने को 2 वैल्यूज़ देता है तो जो सबट्रेंड है उसका 2's कम्प्लीमेंट लेना है। 2 कम्प्लीमेंट लेने के बाद जो आपके पास जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आपने एक्चुअल में ऐड करनी होती है, 1 0 1 0। ये 2's की, इसकी 6 की बाइनरी फॉर्म है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ये 6 की बाइनरी फॉर्म है सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आपने याद रखना है कि ये नहीं करना कि आपने इसका डायरेक्ट बाइनरी लेके इनको ऐड कर देना है, नहीं। हमेशा आपने जो सबट्रेंड होगा उसका 2 कम्प्लीमेंट लाजमी लेना है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गई दोनों वैल्यूज। अब इनको हमने ऐड कर लेते हैं, 1 0 0 1 में ऐड करेंगे 1 0 1 0। ये 1 0 क्या होता है, 1 0 1 क्या होता है, 1 0 0 क्या होता है, 0 1 1 क्या होता है, और 1 1।
ये हमने रूल में पढ़ा भी था, पीछे रूल्स देखें तो मैंने आपको ये रूल्स करवाए थे कि 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, 1 और 1 1 0 होता है। इसमें जो 0 होता है वो हमारे रिजल्ट में शामिल होता है और 1 कैरी हो जाता है। और 1 1 1 3 1 हो तो ये एक 11 बनता है, 1 1। ये पहला 1 होता है, ये हमारा रिजल्ट होता है, और लेफ्ट वाला जो होता है ये कैरी हो जाता है। तो अब यहाँ पे यही सिंपल हमारे पास आ गया था 1 1, ठीक है। 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 और 1 क्या होता है, यहाँ पे देखें मैंने एक मिस्टेक की। हमारे रूल में क्या पढ़ा था कि 1 और 1 क्या होता है, 1 0 होता है। रूल्स में देखें 1 और 1 क्या होता है, 1 0। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 और 1 या 1 1, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। और 1 आगे कैरी चला जाएगा, लिहाजा हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी उसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो बाकी जो हमारे पास जो बिट्स बनी हैं ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपने हमेशा याद रखना है, जो भी आपका सबट्रेंड है उसका 2 का कम्प्लीमेंट लाजमी लेना है। अगर आप 2 का कम्प्लीमेंट नहीं लेते, डायरेक्टली इनकी जो बाइनरी फॉर्म है 9 और 6 की वो ऐड कर देते हैं, तो आपका जो आंसर है वो हमेशा गलत आएगा। इसलिए आपने सबट्रेंड का जो कम्प्लीमेंट है वो आपने लाजमी लेना है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, ये डेसिमल में तो हमें पता है सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 9 इन बाइनरी। डेसिमल में क्या है, 9 माइनस 6 क्या होता है, 3। ये तो हमें वैसे ही पता है। अब हमने चेक करना है कि ये जो हमारा आंसर आया है ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि जो आपकी ये जो बाइनरी फॉर्म आई है 0 0 1 1, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं। अगर तो 3 आ जाता है, इसका मतलब है ये जो हमने सारा सब्ट्रैक्शन की थी ये सारी सही है। राइट साइड से शुरू करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर एक्सपोनेंट 0। ये हमने बाइनरी को जब डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे होता है। अब ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, फिर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 2 की पावर 1। 0 जो है 1 के बराबर होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आ जाता है, प्लस 2 की पावर 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 4 होता है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर इसी तरह 2 की पावर 4 होता है 16, 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब ये इनको ऐड करें तो ये आता है 3। इसका मतलब है जो हमने ये जो सब्ट्रैक्शन की थी वो ठीक थी। तो आज हम आपको डेसिमल में कोई भी आता है नंबर तो आपने उसकी क्या करनी है, मालूम करनी है आपने उसकी। वैसे ही देख लेना कि 9 में से 6 के 3 होता है, लेकिन अगर आप उसकी बाइनरी में आती है तो सारा स्टेप आपने करना है। पहले दोनों को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जो आपका सबट्रेंड होगा इसका आपने 2 कम्प्लीमेंट लेना है। 2 कम्प्लीमेंट लेने के बाद इनकी जो बाइनरी फॉर्म आती है इनको ऐड करेंगे, फिर आपका आंसर आता है, ठीक है। वो आंसर आप इस तरह वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे बाइनरी के अंदर हम जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर तो आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो आप वीडियो के अंदर जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने जो बाकी क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।